नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में हम एक सामाजिक और गंभीर विषय पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। आपको मालूम है कि जो राजस्थान का कोटा शहर है वो एक तरीके से शिक्षा का हब है और पूरे देश से बच्चे वहाँ पर कोचिंग लेने जाते हैं अलग अलग विषयों की। 2 लाख से अधिक बच्चे कोटा में कोचिंग ले रहे हैं, लेकिन जो खबरें वहाँ से आती हैं बीच बीच में वो बड़ी दिल को दहलाने वाली होती हैं, बड़ी अफसोसजनक खबरें होती हैं। अखबार में पढ़ने को मिला कि पिछले 1 साल के दौरान वहाँ पर करीब 24 बच्चों ने आत्महत्या की है। उनके ऊपर मानसिक दबाव था, वो कोचिंग संस्थानों का मानसिक दबाव था या परिवार का दबाव था, कहना मुश्किल है। लेकिन बच्चे कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए कोटा गए थे। माँ बाप ने लाखों रुपए खर्च करके उनको कोटा भेजा था, लेकिन वहाँ पर जाकर बच्चे उस दबाव को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो ये इतना गंभीर विषय है, इस पर हम चर्चा करेंगे डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग से, जो शिक्षाविद भी हैं और एक संस्थान के वो महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति भी हैं। काफ़ी उनका अनुभव है। डॉक्टर साहब, ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्यों सुनने में आता है जो इस तरह की खबरें हैं? ये बहुत दुखद पहलू है और भारत की सरकार, राज्य सरकारें इस ओर जागरूक नहीं हो पा रही। मैंने 1967 में इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए मेरे प्रयास किया था और 60-62% वालों का एडमिशन हो जाया करता था। आईआईटी थोड़े थोड़े जमे थे और नाम होना शुरू हुआ था। तो अच्छे स्कूलों से बच्चे, उनकी एक्स्ट्रा क्लास हमारे स्कूलों में जैसे लगा करती थी और वो आईआईटी के लिए उनको 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ा दिया करते अच्छे टीचर। मान लो 4 सेक्शन हैं, मिस्टर सिंगल बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री, तो बाकी 3 सेक्शन के भी होनहार बच्चों को बिठवा लिया करते। पहले पैसा बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस नहीं थी, स्कूल अपनी इमेज के लिए करता था। आज सब कुछ उल्टा हो गया 50 साल में। आज क्या स्थिति है कि ब्रांड आ गए कोचिंग सेंटर्स के, पर डे के 1-1 करोड़ के विज्ञापन देते हैं। वो आकाश है, ये है, बाइजू ने खरीद लिया, कितने हज़ार करोड़ का रकम लगाने पढ़ने में हमें दिक्कत होती, कितनी शून्य है और कितनी जल्दी फेल हो गए। एक बहुत बड़ा रैकेट है, बहुत बड़ा बिजनेस है और बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस। भारत की सरकारों के अधिकारी, पेरेंट्स और वो स्कूल जहाँ ये 2 लाख बच्चे कहीं ना कहीं तो पढ़ते हैं, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में, दिल्ली में, किन स्कूलों में पढ़ते हैं? जो नॉन अटेंडिंग स्कूल खुल गए, एक नई कैटेगरी, कभी सुना नहीं करते थे और उनकी अटेंडेंस उन स्कूलों में लगती है और बच्चे कोटा बैठे हैं। किसी ने मांग की कि अभी तक तो मैंने किसी चैनल पे नहीं सुनी कि ये जो फैक्ट्री थी इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए, आज वो डेथ की ट्रैप क्यों बन गए? 1.5 लाख 2 लाख रुपए दे के माँ बाप भेज रहे हैं। 1-1 2-2 बच्चे वाले माँ बाप हैं अभी, और वो बच्चे अलग रहने की उसको 11वीं से ही कोशिश करने लगना कितनी मुश्किल में देखता हूँ ना। कॉलेज में बच्चा अपने पेरेंट्स से अलग होने में कितनी दिक्कत से रहता है। इसीलिए हम अपने हॉस्टल में इतनी सावधानी बरतते हैं। दिल्ली में कुल 200 लोगों का है कि खाना अच्छे से अच्छा मिल जाए, उसकी मर्जी का मिल जाए, हेल्दी मिल जाए, उसको दूध फ्रूट मिले और वो माँ बाप से बात करता रहे, फ्राइडे को जाना चाहे चला जाए। तो बच्चे को आदत डालना पड़ता है। हॉस्टल में रहना कितना मुश्किल है मैंने भी देखा रहे कि माँ बाप भी याद आते हैं, खाना भी याद आता है, दादी के हाथ के लड्डू याद आते हैं। तो वो सारी चीज़ें आएंगी ना। परिवार में दादा भी है, दादी भी है, ताऊ ताई सब हुआ करते हैं हमारे टाइम, अभी भी हैं, और वो बच्चे को आपने भेज दिया 1000 किलोमीटर दूर। वो डॉक्टर साहब, हाँ, इसके 2 पहलू हैं। एक तो ये कि आजकल सफलता का पैमाना पैकेज हो गया। माँ बाप भी ये देखने लगे कि कितना बड़ा पैकेज बच्चे को मिलेगा, संस्कार जो है वो पीछे छूट गए, इसलिए बाहर भेजते हैं। दूसरा पहलू जो आपने बताया, शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया। मैं समझता पैकेज तो बाद में, पहले तो एडमिशन की लड़ाई है ये। कोटा में जो 2 लाख व्यक्ति गए वो क्या, वो आईआईटी या मेडिकल 2 ही तो है ना, नीट। कोटा में कोई बड़ा न कॉलेज का नाम बता दो जो वहाँ रह के जिसने नाम पैदा किया। उसी कोटा में कोई मेडिकल कॉलेज इतना बड़ा हो जिसका भारत में नाम हो, इंजीनियरिंग कॉलेज कोई बहुत बड़ा हो। ठीक है, कोटा के अंदर राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर है। कोटा को ऐसे इंडस्ट्रियल टाउन है कोटा। अब परंतु ये पिछले 10-15 साल में कुछ अच्छे लोगों ने मेहनत की कोचिंग का, पर वो लोकल की शुरू की थी और धीरे धीरे वो नेशनल ब्रांड बना दिया उन्होंने। तो बच्चों के कारण मैं तो कह रहा हूँ, कोरोना के जो बच्चे जब निकाले वहाँ से, सबको पता है ना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कितनी बसें भेजी, बिहार ने, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इसका मतलब वो बच्चे कहाँ पढ़ते थे? क्यों जांच सुनी मांगी? किसी ने मांगेगा भी नहीं।
इन मांगों में कोई जाएगा तो पिटेगा। वो जो कॉकस है, जो बहुत बड़े सिंडिकेट हैं, जो एक ट्यूशन का ये एक वो चलाते हैं नेक्सिस, वो नकल कराने समेत सब कुछ कराते हैं। क्या सरकारों को तंत्र क्यों सोया हुआ है? भारत सरकार ने, मोदी जी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाए हैं, जिसमें से सुधार धीरे धीरे 3-4 पर पहले उसके अंदर जैसे अभी मौका है, जितने 24 लोग 28 हो गए शायद, और वहाँ की सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। रोज़ाना टेस्ट होंगे, डेली टेस्ट होगा, 6-6 घंटे 8-8 घंटे वो रहेगा, फिर वो घर जाके होमवर्क मिला उसे लेके आएगा। उससे बात करने की फुर्सत माँ बाप को, बेचारे हेलो हाय करेंगे फ़ोन पे। तो मानसिक दबाव के कारण बच्चे ऐसा कर रहे हैं। दबाव इतना ज़्यादा है, और उसके ऊपर आर्थिक दबाव। सामान्य परिवार का व्यक्ति जिसके पिताजी 1-2 लाख रुपये महीना कमाते हैं, वो पहले वहाँ भेज रहा, फिर उस पर दबाव क्या है? उसके बाद उसको इंजीनियरिंग में एडमिशन होगा, मेडिकल में होगा, दूर जाएगा, फिर कहीं वो नहीं हो पा रहा, नहीं सह पा रहा, तो क्या करेगा? अब वो कह रहे हैं पंखे को ऐसा बना दो कि जिससे लटकने से ना मरे। दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन उसकी आप मनोविज्ञान को स्टडी करिए, लोकल में ही करिए, उस स्कूल ही व्यवस्थाएं करें, उस शहर में ही कर लें। आप कितनी दूर दूर भेज रहे हैं, आप अलाउ मत करिए यार। जाँच इन सब की कर लें, अपने आप ठीक हो जाएंगे। जो बच्चे वहाँ आज हैं, सबके रिकॉर्ड है आपके पास, वो किस किस स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे के माँ बाप, बच्चा बताएगा। एक आयोग बना देना चाहिए हाई कोर्ट में। मैं तो सोच रहा हूँ एक अपील करके भी एक आयोग बने और ये जांच करे कि वो किन किन स्टेट से बच्चे आए हुए हैं, किन किन स्कूलों में पढ़ते हैं, और उन स्कूलों के अंदर उनकी हाज़िरी कैसे लग रही हैं। क्रिमिनल ऑफेंस है, CRPC की कई धाराएं लग सकती हैं जो भी ये काम कर रहे हैं। नकली डिग्रियां, नकली एडमिशन, नकली सब कुछ कराएंगे। तो बच्चे के ऊपर आपने क्या साइकोलॉजी डाली? उसे कल बेईमानी करने में वो अफसर बन गया, उसको तो आदत पड़ गई कि मैं तो पढ़ा भी तो ऐसे ही। बिल्कुल, बहुत गंभीर बात आप ऐसी लिया। तो संस्कार शून्य, भाव शून्य, वो बेचारा अकेलेपन में रह रहा है। ठीक है, 2 लाख में से 20,000 का एडमिशन हो जाता होगा, बाकी 1,80,000 की हालत कौन देख रहा है? उनकी हालत क्या है? पैसे भी लग गए और उसके बाद वो सक्सेस भी नहीं हुए, फिर जाके अपने ज़िले में या स्टेट में जाके एडमिशन ले रहे हैं ना। कोटा भी कितना ही प्रशंसा कर ले, इस देश में मेडिकल की सीटें भी एक लिमिटेड हैं, बिल्कुल अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज की सीटें भी लिमिटेड हैं, और बाकी कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज धड़ाधड़ बंद हो रहे हैं, उनको कोई नहीं देख रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर लोकल स्टेट में कितने कॉलेज बंद हो रहे हैं? हरियाणा में पिछले 4 साल में 40 कॉलेज बंद हो चुके हैं, यूपी में इससे 80 हुए होंगे, पंजाब में बंद हो रहे हैं। वो इसलिए हो रहे हैं कि वहाँ पर पढ़ने वाले स्कूल बंद हो जाएंगे धीरे धीरे। इसलिए व्यवस्था के अंदर ये बहुत बड़ा कैंसर है, और इस कैंसर को दूर करने के लिए भारत सरकार को तुरंत, धर्मेंद्र प्रधान जी को जागना चाहिए, प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट को जागना चाहिए, UGC, AICT जितने बड़े बड़े ये शिक्षाविद बैठे हैं, इस ओर तुरंत ध्यान दें। और मेरा तो एक मानना है, भारत के राष्ट्रपति जी से भी मैं अपील करूंगा कि इन कोचिंग सेंटर कल्चर के ऊपर तुरंत बैन कर देना चाहिए। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है मेरिट का, ये केवल स्पीड से पेपर करने का एक तरीका बता देते हैं। कितने एक गिवन स्मॉल टाइम अपना पूरा पेपर कैसे कर ले आदमी, और बाकी सब सेटिंग वेटिंग चलती हैं। ये सब बंद होना चाहिए। स्कूल ही इस लायक हों। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते मेरा स्कूल विश्व स्तर का है, तो बच्चे यहीं से इस लायक निकलना चाहिए। बिल्कुल ठीक आपने बात कही। अगर वो कोई भी स्टेट हो, बिल्कुल ठीक है। सभी प्रशंसा कर रहे हैं ना अपनी अपनी। कोई CM राय स्कूल मध्य प्रदेश, सब आजकल कह रहे हैं कि हमने शिक्षा के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया। तो क्रांति मैं उस दिन लाऊंगा जिस दिन कोचिंग सेंटर बंद हो जाएं, तो मेरे जैसे अस्पताल कम हो जाएं, तो सेहत अच्छी की पहचान है। कम अस्पताल हों, खाली बेड हों, तो इससे हम देश स्वस्थ है। और इसी ढंग से मैं तो इसमें मानता हूँ, अच्छे स्कूल कॉलेज वाइब्रेंट हों, बच्चों के चेहरे पे खुशी हो, मगन हो के पढ़ रहे हों, और जो अच्छा लगे वो पढ़ रहे हो। माँ बाप फोर्स ना करे, तू डॉक्टर बन, तू इंजीनियर बन, तू वकील बन, ये सब चीज़ें बनना चाहे या बन सकता है। उसके ऊपर नई शिक्षा नीति में इन सब का प्रावधान है, परंतु उसमें भी कई राज्य सरकारें, जैसे कर्नाटक फैसला ले रही है, हम नहीं जुड़े थे, हट जाएंगे, तमिलनाडु, ये सब जो छोटी सोच वाले लोग हैं, इनको व्यापक सोच करना चाहिए। बच्चे पढ़ें, अच्छा शिक्षा लें, वो अच्छी शिक्षा लें, अच्छे महान इसरो के वैज्ञानिक बने, अच्छे खोजकर्ता बने, अच्छे डॉक्टर्स बने, नया सोचें और नया सोच के आगे बढ़ें।
मेरी तो बच्चों के माँ बाप से भी प्रार्थना है कि वो इस जंजाल से अपने बच्चों को मुक्त बाहर करें। निकालें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत गंभीर बातें कही हैं। डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग ने जो एक एक शब्द कहा वो सुनने लायक है और उस पर अमल किया जाना चाहिए सरकारों की तरफ से। एक आदर्श व्यवस्था कैसी होनी चाहिए शिक्षा की, ये उन्होंने बड़ी गहराई से बताया है। क्योंकि सरकारें जो कदम उठाती हैं, खासतौर से राज्य सरकारें, वो एक कानूनी पक्ष हो सकता है, लेकिन इसका जो एक सामाजिक पहलू है, जो मानसिक दबाव बच्चों के ऊपर है, वो किस प्रकार से कम होना चाहिए और क्या इसके अंदर घोटाला चल रहा है, किस प्रकार से आपराधिक षड्यंत्र, इसको उन्होंने एक संज्ञा दी है कि आपराधिक तरीके से स्कूल कॉलेज काम करते हैं, कोचिंग संस्थान बंद होने चाहिए। और देश के शिक्षा मंत्री से अपील की है डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग ने। हम ये चाहेंगे कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और माँ बाप को भी इस बात को ध्यान करना चाहिए, सोचना चाहिए कि किस प्रकार से अपने बच्चे को एक आदर्श नागरिक बना सकें, ना कि पैसा वो कैसे कमाए, कैसे डॉक्टर इंजीनियर बनने का उसके ऊपर दबाव रहे या क्या उसका पैकेज हो। इसकी बजाय एक अच्छा नागरिक बने, इस बात पर सबका ध्यान होना चाहिए। और हमें उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आपको लगे कि ये आपको कार्यक्रम हमारा पसंद आया तो आप इसको, हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आज इतना ही। अगले कार्यक्रम के लिए, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।